हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप IIT JEM 2025 एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके काम की है। जब एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा तब मेरी बहुत याद आएगी आपको, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स के पास नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आप EWS स्कीम में आते हैं, या फिर आप OBC में आते हैं, या फिर आप SC ST कैटेगरी में, या फिर आप PWD कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे आपको सेंटर का सर्टिफिकेट चाहिए होता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास वो सर्टिफिकेट नहीं होता है। प्लस यहाँ पे अगर आप बात करी जाए OBC नॉन क्रीमी लेयर या फिर आप EWS स्कीम में आते हैं, तो उस टाइम पे आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब आप नोटिफिकेशन निकले उससे पहले ये सब चीज़ें रेडी कर लीजिए, ताकि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास रेडी नहीं हुए तो आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा। और इस बार का जो 2024 का कट ऑफ है, अगर आपने देखा होगा तो भैया आप जानते हो कि जनरल का कट ऑफ 11 नंबर था, SC ST का 5 नंबर के आसपास था, OBC में लगभग 8 से 9 नंबर के आसपास था। तो भैया इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। जब आप किसी भी IIT या NIT में जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसका एडवांटेज आपको मिलता है, और उस टाइम पे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप नहीं कर रखा है तो भैया समस्या हो जाएगी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सुन शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कि जब IIT JEM का फॉर्म 2025 निकलेगा तब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे रेडी होने चाहिए। इसमें नोटिफिकेशन कब निकलेगा, ये सबसे पहला प्रश्न है। तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त लास्ट वीक या सितंबर फर्स्ट वीक में निकल सकता है। अगर आप BSc थर्ड ईयर में है तो भैया आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी के मन में सवाल उठेगा कि सर मैं तो सेकेंड ईयर में हूँ, सर मैं एक्सपीरियंस के लिए इस एग्जाम को देना चाहता हूं, तो क्या मैं दे सकता हूं? बिल्कुल आप दे सकते हैं, बट आप एलिजिबल नहीं है। आप एक्सपीरियंस लेने के लिए इस एग्जाम को दे सकते हैं। बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ID प्रूफ नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स के पास होता है। 10th की मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट। अगर आपने सेकेंड ईयर पास किया तो तब तक की आपके पास मार्कशीट रेडी होने चाहिए। सबसे बड़ी चीज है जो कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, भैया ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कर लिया तो आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नॉर्मली मिल जाते हैं। अंडरटेकिंग इफ एनी डॉक्यूमेंट इज मिसिंग, अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपके पास उसकी अंडरटेकिंग होनी चाहिए। मेन जो इस वीडियो बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव था, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके था। अगर इस वीडियो को CSIR नेट का स्टूडेंट, IIT JEM का स्टूडेंट, CUT PG का स्टूडेंट या गेट का स्टूडेंट जिसने पहले एग्जाम का फॉर्म भरा है, अगर मेरा ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि नहीं पड़ा जब आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए वहां पे अप्लाई किया होगा, और कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्शन आ गया होगा कि भैया तो स्टेट का है, सेंटर का चाहिए। बहुत दिक्कतों का सामना स्टूडेंट को उस टाइम पे करना पड़ता है। अब आपके सामने बताना चाहूंगा कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो इसके सर्टिफिकेट आपके पास सेंटर के होने चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर या EWS के आते हैं तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, राइट। आप बोलोगे सर मेरे पास तो पुराना बना है, भैया वो किसी काम का नहीं, वापस सर्टिफिकेट बनवा लो। अभी 1-2 महीने में सर्टिफिकेट बन जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने वाला है अगस्त लास्ट वीक में। भैया अभी आपके पास 2 से 2.5 महीने हैं। मेरे को याद करोगे कि सर आपने समय पे याद दिला दिया, इसलिए हमें दिक्कत नहीं हुई। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन निकलता है वहां देखते हैं सर्टिफिकेट तो हमें इस डेट के बाद चाहिए, हमारे पास तो रेडी नहीं है, फिर अप्लाई करते हैं और भैया 1 महीने में कभी कभी सर्टिफिकेट नहीं भी मिलता है, तो यार समस्या हो जाएगी आपको। क्लियर है? तो यार ये सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर दो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ कैसे मिलता है, कौन बनाता है? तो स्टूडेंट SC ST OBC, और अगर आप यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या EWS में आते हैं तो यहाँ पे ये सब लोग सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द तहसीलदार रैंक, सब डिविजनल ऑफिसर है, एडमिनिस्ट्रेटर है। ये आपको जो पिछली बार 2024 का IIT JEM का नोटिफिकेशन निकला था उससे मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि कौन कौन सर्टिफिकेट इशू यहाँ पे कर सकता है। अगर आप PWD कैंडिडेट में आते हैं तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, अगर उस क्राइटेरिया में अगर आप आ रहे हैं तो आपको इसका एडवांटेज यहाँ पे मिलता है, तो इसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसमें जो IIT JEM 2024 का नोटिफिकेशन है उसका पूरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से आप पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब बात करें स्टूडेंट सर्टिफिकेट परफॉर्मा के बारे में, तो यार ये जो है ये EWS कैटेगरी में जो आने वाले स्टूडेंट्स उसका परफॉर्मा है। तो यार अगर आपको बाई चांस नहीं पता इसके बारे में तो ये परफॉर्मा है, इसको आप साइन करवा लीजिए, है ना। इसका लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो ये कहाँ से इश्यू होता है इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। लाइक इस कैटेगरी के लोग इसको इश्यू करते हैं,
पर जितने भी सर्टिफिकेट यहाँ पे होते हैं वो सब कहाँ से होने चाहिए स्टूडेंट? सेंटर के होने चाहिए। जो भी ऑफिसर है वो इसको इशू करता है तो उससे आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, पर अगेन सेंटर का होना चाहिए। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो भी आपको यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है ऑलमोस्ट SC/ST स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट रेडी होते हैं, पर फिर भी आप यहाँ पे बाई चांस आपके पास बना और स्टेट का है तो उसको सेंटर का बनवा लीजिए। अभी आपके पास 2 से 3 महीने हैं तो आप आराम से अपना सर्टिफिकेट रेडी कर सकते हैं। और एक और चीज, अगर आप IIT-JEM की तैयारी BSc थर्ड ईयर में है तो आप शुरू कर सकते हैं। अभी लगभग आपके एग्जाम में 8 महीने बचे हैं, क्योंकि फरवरी में एग्जाम होने वाला है, अभी जून चल रहा है, तो अभी आपके पास 8 महीने बचे हैं। आप अगर IIT या NIT से अपना मास्टर्स करना चाहते हैं या फिर मास्टर प्लस PhD करना चाहते हैं तो ये एक सुनहरा मौका है, आपको बिल्कुल कर लेना चाहिए। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे तैयारी कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। आप ये सोचते हैं कि सर सिलेबस तो मैंने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रखा है तो मेरा काम हो जाएगा, भैया नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे जो चीजें पढ़ाई जाती है और एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती है उसमें बिल्कुल फर्क होता है। तो यार इसकी तैयारी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे वीडियोस अपने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर इन सर्टिफिकेट को लेके कोई डाउट है कि सर ये कहाँ जरूरत पड़ती है तो IIT-JEM 2024 का फॉर्म कैसे फिल करते हैं, इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड कर रखा है, तो यार आप वो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए और कहाँ कहाँ आपको उसको अपलोड करना पड़ेगा जब फॉर्म भरा जाएगा, राइट। तो यार ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सीरियसली लें। अगर आप इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में आते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट बनाने का जो समय है वो भी 2-3 महीने है। एग्जाम टाइम पे कहने के आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो सर्टिफिकेट बना के आप रेडी रख लीजिए। बाकी अगर आप IIT-JEM की तैयारी मेरे साथ करना चाह रहे हैं तो JEM 2025 का जो बैच है वो 5999 जो कि बहुत नॉमिनल प्राइस में हम आपको सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड PDF, DPP, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप IIT-JEM 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो बच्चे BSc सेकेंड ईयर में हैं उनके लिए 9999 है, जहां पर आपको लाइव, रिकॉर्डेड PDF, DPP सब कुछ आपको मिल जाएगा। अभी जून लास्ट वीक से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अगर आप RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 18 जून से हम अपने बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारी बुक्स है जो कि Amazon, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल, इनको आप बाय कर सकते हैं। सुनिए हमारा टेलीग्राम है जहां पर हमारी क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। सुनिए हमारा मैथ्स कैरियर पे जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, कैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है इसका वीडियो भी यहाँ पे जाके देख सकते हैं। 2024 का जो फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जाके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।